तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यह प्रश्नावली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस प्रश्नावली से हर बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है 5 नंबर का। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 9.11 क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि उन्नयन कोण किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जब कोई लड़का, ठीक है, जब कोई लड़का क्षैतिज स्तर से, यानी जब वो लड़का अपना एकदम सीधा देखता है तो सीधा एक रेखा बनता है, उसे हम लोग क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई लड़का क्षैतिज रेखा से, दृष्टि रेखा देखिए, यानी कि यह लड़का क्षैतिज रेखा पे यहाँ पे पूरा सीधा देखेगा तो क्षैतिज रेखा बनेगा। उसके बाद जब ये नजर उठाएगा, इधर एक पतंग उड़ रहा है, इस पतंग को उड़ेगा तो इस पतंग को देखती की ओर इसके आग द्वारा एक रेखा बनेगा, उसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा की ओर एक कोण बनता है, उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, यह लड़का नीचे की ओर एकदम सीधा देख रहा था, उसके बाद क्या किया, ऊपर पतंग था तो ऊपर देखने लगा, तो इसका दृष्टि रेखा कहाँ गया, पतंग के पास। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। ठीक है, तो यहाँ उन्नयन कोण हम लोग समझ चुके हैं, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम बना लेते हैं एक भूमि का बिंदु। ठीक है, तो कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, ये जो भूमि का एक बिंदु है ना, जो एक मीनार है, ठीक है, इसका पाद बिंदु है। ठीक है, उस ये मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यानी कि ये जो दूरी है ना 30 मीटर का है, ठीक है, की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ से, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहाँ से मीनार के शिखर का, ये देखिए ये मीनार है, इसका शिखर, ये इसका शिखर का जो उन्नयन कोण है, यानी कि देखिए क्षैतिज स्तर से दृष्टि उन्नयन कोण जो है ना, वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, इसका ऊंचाई हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मीनार बना चुके हैं। ठीक है, ये देखिए एक मीनार है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं मीनार। ठीक है, हम लोग इसे लिख लेंगे क्या, मीनार। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि मीनार है, और उसके बाद क्या करना है कि देखिए यहाँ पे मीनार है। ठीक है, और बोल रहा है ये देखिए पाद बिंदु है मीनार का, तो ये मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, ठीक है, यहाँ देखिए 30 मीटर दूरी, तो इसको 30 मीटर हम लोग दूरी कर लेते हैं कि दूरी पर मीनार के शिखर का, यानी 30 मीटर दूरी एक बिंदु है जहाँ से मीनार के जो शिखर है, ये देखिए मीनार का शिखर, चोटी को हम लोग शिखर बोलते हैं, शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि देखिए ये वाला कोण 30 डिग्री का है। ठीक है, तो हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस चित्र को बनाए हम लोग, इसमें नाम लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, यहाँ पे बी और सी। ठीक है, तो हम लोग को ए बी निकालना है, यानी ये ए बी मीनार है और ये ए बी का ऊंचाई हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि माना, यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे कि माना, माना हल में हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को हम ए बी लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, ए बी है। ठीक है, हम लोग मान चुके हैं कि जो मीनार का ऊंचाई है वो क्या है, ए बी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये कोण के सामने वाले जो कोण रहता है उसके सामने वाले की भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब, यानी परपेंडिकुलर, इसको पी से सूचित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। तो ये कर्ण होगा, और ये देखिए यहाँ फिर कर्ण हो जाएगा, और फिर जो बचता है भुजा यहाँ पे देखिए, यानी कोण के साथ में जो लगा हुआ भुजा होता है एक कर्ण के अलावा, उसे हम लोग बेस यानी कि आधार बोलते हैं, इसे बी से सूचित करते हैं। तो यहाँ देखिए कि हमारा बेस दिया हुआ है और हमको क्या चाहिए, लंब, यानी कि ए बी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि पी और बी, यानी कि पी और बी किस त्रिकोणमितीय का अनुपात है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि पी और बी टेन थीटा का अनुपात है और कॉट थीटा, तो हम टेन थीटा से भी बना सकते हैं और कॉट थीटा से भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग टेन थीटा से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज का निशान होता है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी
सी में क्या है कि समकोण त्रिभुज में ए बी सी में tan थीटा हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा p बाई बी होता है, तो यहाँ लिखेंगे कि p बाई बी। उसके बाद देखिए थीटा का मान कितना दिया वो हमारा 30 डिग्री, तो हम यहाँ tan 30 डिग्री बराबर, देखिए P हम लोग का ए बी है, तो यहाँ पे P के जगह ए बी भुजा लिख लेंगे, और B कौन सा भुजा है बी सी, तो यहाँ बी सी लिख लेंगे। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ देखिए tan 30 डिग्री का मान यहाँ 1/√3 होता है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान हम लोग लिख लेंगे 1/√3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग tan 30 डिग्री का मान 1/√3 लिख लेंगे, और ए बी कितना दिया हुआ, ए बी हम लोग को दिया हुआ नहीं, ए बी हम लोग को क्या करना है, निकालना है, जिसको हम लोग मीनार की ऊंचाई माने हैं। अब देखिए बी सी 30 मीटर है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बी सी 30 मीटर है। इसके बाद क्या होगा हमारा, √3 से जब ए बी को गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू ए बी। ठीक है, और एक का पहाड़ा जब हम लोग 30 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 30 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 1 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30, और इधर देखिए √3 जो है ना वो गुना में है, इधर जाएगा तो क्या चीज में आएगा, भागा में। ठीक है, इधर जाएगा तो हमारा भागा में आएगा। उसके बाद क्या करना है कि देखिए यहाँ पे ए बी रह जाएगा, तो ए बी बराबर 30 √3 मीटर आया। तो अब हम इसे हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण में क्या करते हैं कि जो हर में संख्या होता है ना उसको फिर से एक बार गुना करते हैं नीचे वाले के साथ और एक बार ऊपर वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। तो देखिए जब 30 से √3 गुना होगा तो क्या आएगा हमारा 30 √3। और देखिए √3 दोनों समान संख्या है और रूट लगा हुआ है, तो जब समान रूट संख्या वाले में समान रूट संख्या से गुना होता है तो रूट हट जाता है, यानी √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होगा 3। अब यहाँ देखिए कि 3 से 30 कटेगा, हाँ 10 बार में, तो 10 बार में कटा, यानी कि यहाँ हमारा आया 10 √3। तो यहाँ पे हमारा मीनार का ऊंचाई कितना आया, ए बी बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मीनार का ऊंचाई कितना है, 10 √3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मीनार का ऊंचाई आ गया है 10 √3 मीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, तो यदि आपको और भी आगे की वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है।